I hope everyone is ready. Chapter number 4, Aladdin and the Princess. The first sentence is usual. Usual means regular, regular हस्बे मामूल. ठीक है, ऐसा काम जो आप हस्बे मामूल करते हैं, रेगुलरली करते हैं, इट्स योर हैबिट, हैबिचुअली जो आप काम करते हैं ओवर एंड ओवर, या जो काम होता है हैबिचुअली, ठीक है, आप उसके लिए क्या कह सकते हैं, यूजुअल का वर्ड यूज करते हैं, विच मीन्स रेगुलर, हस्बे मामूल, यानी कि हमेशा की तरह जो के होता रहता है. इसका सेंटेंस देखते हैं. एज यूजुअल हस्बे मामूल ईद हॉलीडेज विल बिगिन फ्रॉम 1st of शवाल. ठीक हो गया. ईद हॉलीडेज विल, मतलब विल का मतलब क्या होता है, गा गी गे. विल हम तब यूज करते हैं जब हमने गा गी गे लगाना हो. ईद हॉलीडेज विल बिगिन, शुरू होंगी, फ्रॉम 1st of शवाल. ठीक है, 1st of शवाल से ईद हॉलीडेज शुरू होंगी, हस्बे मामूल, जैसा कि हर साल होता है. ठीक है, रमजान के बाद शवाल आता है और शवाल की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख जो है वो उसमें हम ईद सेलिब्रेट करते हैं. तो ये काम हस्बे मामूल होता है, हर साल ये हम सेलिब्रेट करते हैं ईद ऑन द 1st of शवाल. ठीक है, तो ये एक हस्बे मामूल चीज है जो कि यूजुअली, रेगुलरली हर साल होती है. नेक्स्ट देखते हैं जूल्स. जूल्स मीन्स प्रीशियस स्टोन. प्रीशियस, PRE, प्रीशियस, CIOUS, प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर. ठीक है. I found is the second form of find. I found a golden box. मुझे मिला. Found means मुझे मिला. I found a golden box containing precious or expensive jewels. ठीक है, आप precious की जगह expensive भी लिख सकते हैं. यहाँ पे मैंने और लिखा है, इस और का मतलब होता है या. ठीक है, आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं precious, या फिर आप ये वर्ड यूज करते हैं expensive. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं. precious भी easy है, expensive भी easy है. ठीक है, I found a golden box containing, containing means filled with प्रीशियस और एक्सपेंसिव jewels. ठीक है, मुझे एक गोल्डन बॉक्स मिला जिसके अंदर क्या था, जो कि भरा हुआ था प्रीशियस, कीमती jewels से. हैपनिंग. हैपनिंग मीन्स गोइंग ऑन, माजरा. ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग हेयर, यहाँ क्या हो रहा है. हम कहते हैं ना व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग. सो व्हाट हैपनिंग, हैपनिंग इज गोइंग ऑन, माजरा. ठीक है, what is happening here, यहाँ क्या हो रहा है. आई होप सब स्टूडेंट्स ने वर्कबुक्स ओपन की होंगी. यहाँ पे आज के लेसन में इन सेंटेंसेस में देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक जो कि मैं चाहती हूँ आप सब स्टूडेंट्स करेक्ट कर लें. इसीलिए ग्रैब योर पेंसिल, अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखें. ठीक है, और साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करते जाएं. ये सेंटेंसेस बहुत ईजी हैं. आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू मेक एटलीस्ट 5 sentences with every word. ठीक हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. द नेक्स्ट इज बेग, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं. टू रिक्वेस्ट, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, इल्तजा करना. ही बेग्ड हिम, उसने उससे इल्तजा की. टू कम बैक, कि वो वापस आ जाए. एंड स्टे विद हिम, और इसके साथ स्टे करे. स्टे करे मीन्स उसके साथ रहे. perhaps, perhaps, maybe, शायद. perhaps means when you are not sure about something, तो आप क्या यूज करते हैं, perhaps, maybe, शायद. ठीक है, perhaps it will be raining on Monday morning. perhaps means शायद Monday morning में बारिश होगी. will be means होगी. Perhaps it will be raining on Monday morning. Carry away. Carry away का क्या मतलब है? To take away. ले जाना. Carry away means to take away. The genie carried away. यहाँ पे मैंने second form of the verb use की है. Carried away. ठीक है, हमें कैसे पता चला है कि ये second form है? Because there is no helping verb here. Okay.
जब आपके सेंटेंसेस के लास्ट में अलिफ छोटी ए या भरी ए आता है तो आप उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं इन ऑर्डर टू शो दैट कि आपका ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, जो कि हम अभी करेंगे इंशाल्लाह ताला ऑन वेडनेसडे। ठीक है। द जिनी कैरिड अवे, जिनी ले गया वजीर सन, वजीर के बेटे को, इन वन हैंड, अपने एक हाथ में, एंड द प्रिंसेस इन द अदर हैंड, और प्रिंसेस को दूसरे हाथ में वो लेकर चला गया। टेक अवे मीन्स ले जाना। नेक्स्ट देखिए, ग्लैड, इट्स वेरी इजी, हैप्पी, खुश होना। आई एम ग्लैड टू सी दैट, मैं ये देखकर खुश हूं कि, दैट का क्या मतलब होता है कि, आई एम ग्लैड टू सी दैट, मैं ये देखकर खुश हूं कि, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, कि तुम अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सख्त मेहनत कर रहे हो, वर्किंग हार्ड कर रहे हो। ing with is am are shows that it's a present continuous tense. I am glad to see that, मुझे ये मैं देख के ये बहुत खुश हूं कि you are working hard for your exams, तुम अपने एग्जाम्स के लिए सख्त मेहनत कर रहे हो। नेक्स्ट इज सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स टू अमेज समवन, ठीक है, हैरान कर देना किसी को। एस्टोनिश भी होता है इसका मतलब, सरप्राइज भी होता है, अमेज भी होता है, अमेजमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सरप्राइज टू अमेज, हैरान कर देना। He got the first prize in Lahore board. Got is the second form of get. ठीक है, उसने हासिल की। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में की आएगा, छोटी ये आएगी। इट मीन्स कि आप यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज कर रहे हैं। ही गॉट द फर्स्ट प्राइज इन लाहौर बोर्ड एंड सरप्राइज्ड हिज पेरेंट्स। ठीक है, उसने लाहौर बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और अपने पेरेंट्स को हैरान कर दिया। इट्स नॉट इजी टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द लाहौर बोर्ड। क्यों? बिकॉज द कंपटीशन इज वेरी हाई। वहां पे 1000 स्टूडेंट्स जो से हैं वो पेपर दे रहे होते हैं, और उनमें 1000 स्टूडेंट्स में आपकी जब पोजीशन आती है, इवन मोर देन 1000 स्टूडेंट्स में जब आपकी पोजीशन आती है, इट्स अ बिग थिंग। ठीक है, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज इन लाहौर बोर्ड एंड सरप्राइज्ड हिज पेरेंट्स। चीयर, चीयर मींस टू डिलाइट समवन, किसी को खुश करना या उसकी वाह वाह करना, उसकी तारीफ करना। ठीक है, चेयर, जैसे चेयर अप होता है, चेयर अप करना होता है किसी की तारीफ करना, उसके लिए वाह वाह करना। ठीक है, किसी को खुश करना। द पीपल ऑफ द टाउन, टाउन के लोगों ने, कस्बे के लोगों ने क्या किया? चीयर्ड अलादीन ऑन हिज वेडिंग। ठीक हो गया? It's double D. The people of the town cheered Aladdin on his wedding. The people of town cheered Aladdin on his wedding. टाउन के लोगों ने अलादीन को उसकी शादी पर उसके को चेयर अप किया, उसके लिए वाह वाह की। ठीक है। फीस्ट, feast is a ceremonial dinner. Ceremonial, 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 इसके स्पेलिंग आपने याद करने हैं। सेरिमोनियल, CEREMONIAL, सेरिमोनियल डिनर। ठीक है, तकरीबाती दावत, ऐसी दावत जो कि किसी तकरीब में की जाती है, उसको क्या कहते हैं? फीस्ट। The king arranged a wonderful feast. King ने arrange किया। ठीक है, it's a second form, लास्ट में क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है। The king arranged a wonderful feast for the wedding of his daughter. King ने अपनी daughter की शादी के लिए
एक वंडरफुल शानदार सेरिमोनियल डिनर फीस्ट अरेंज किया। अरेंज करना मीन्स बंदोबस्त करना। रियलाइज, रियलाइज का क्या मतलब होता है? बिकम अवेयर ऑफ। आपके पास बुक में लिखा हुआ है, आपके पास बुक में लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अंडरस्टैंड भी इसका मतलब हो सकता है, ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज बिकम अवेयर ऑफ। किसी चीज को आप जब समझ जाते हैं, जब आपको कोई चीज पता चलती है, यू केम टू नो समथिंग, तो आप क्या कहते हैं? यू से कि आई रियलाइज्ड दैट, मुझे ये पता चला या मैं ये समझ गया। बिकम